अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ फाइक महमूद। मैं हूं जवेरिया जैद। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको अहम खबर दें। इस्लामाबाद दहशतगर्द हमले के मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ऐसा कह रहे हैं। हमले में टैक्सी ड्राइवर बेगुनाह था, उसका कोई कसूर नहीं था। टैक्सी ड्राइवर को मुल्जिम ने हायर नहीं किया। वज़ीर दाखिला की जानिब से कहा गया कि मुल्जिमान कुरम एजेंसी से चले और रावलपिंडी में ठहरे। हमले के सहूलतकार को भी पकड़ लिया गया है। जी बिल्कुल, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि इस्लामाबाद दहशतगर्द हमले के मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। हमले में टैक्सी ड्राइवर बेगुनाह था, उसका कोई कसूर नहीं था। टैक्सी ड्राइवर को मुल्जिम ने हायर नहीं किया था। मुल्जिमान कुरम एजेंसी से चले और रावलपिंडी में ठहरे। हमले के सहूलतकार को भी पकड़ लिया गया है। बलोचिस्तान के वज़ीर दाखिला ज़िया लांगू का कहना है कि गवादर में सड़कें बंद करने और अपने लोगों का रोजगार खराब करने से मसाइल हल नहीं होंगे, बल्कि खुलूस नीयत से बातचीत करना होगी। वीडियो पैगाम में वज़ीर दाखिला ने कहा कि बाज़ मनफी अनासर मुल्क और गवादर के लोगों का नुकसान कर रहे हैं। अवाम के मुतालबे पर गवादर में कई सरकारी दफातर मुंतकिल किए। हुकूमत ने एहतजाज करने वालों के मुतअद्दिद मुतालबात तस्लीम किए हैं। कुछ मुतालबात ऐसे हैं जिनका ताल्लुक सूबाई हुकूमत से नहीं बल्कि विफाक से है। ऐसे मामलात पर सूबाई हुकूमत मकामी अफराद के साथ है। सड़कें बंद करने का रवैया ख़त्म करना होगा। हमने सब कुछ बर्दाश्त किया है। हुकूमत मसाइल का पुरअमन हल चाहती है। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने सेलेक्टेड को मक्खी की तरह इक़्तिदार से निकालकर बाहर फेंक दिया। आखिरी वार्निंग है, इमरान खान पार्लियामेंट में वापस आए, फिर बात हो सकती है। नखरे दिखाएंगे या साजिशें करेंगे तो आपका बंदोबस्त करना जानते हैं। सेलेक्टेड को हमेशा के लिए रिटायर्ड आउट करने का वक्त आ गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी बेनज़ीर शहीद की बरसी पर जलसे से खिताब कर रहे थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि बिजली का सर्कुलर डेट अज़दहा बन गया। गैस का सर्कुलर डेट भी बढ़ने लगा है। IMF प्रोग्राम हर हाल में मुकम्मल करना होगा, इसके बगैर गुजारा मुमकिन नहीं। मसाइल का पहाड़ है जो 8 माह में ख़त्म नहीं हो सकता। चीज़ें ठीक करने में वक्त लगेगा। नैब न्याजी गठजोड़ ने बदतरीन इंतकाम लिया। 5 बरस बीत चुके। 56 कंपनी केस में एक धेले की करप्शन साबित नहीं हुई। लाडले को तैयार करने के चक्कर में पाकिस्तान की तरक्की का नुकसान पहुँचाया गया। वज़ीर आज़म शमसी तवानाई से मुतालिक कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में 31 दिसंबर को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए। कमीशन ने मुख्तसर फैसले में कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी किए जाते हैं। देखिए वकार अली सैयद की रिपोर्ट। इस्लामाबाद में 31 दिसंबर को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने समाअत के बाद फैसला सुना दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी की सख्त मुखालफत। 3 दिन कबल इलेक्शन मुलतवी करना आइन के साथ मजाक करार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में समाअत के मौका पर एडवोकेट जनरल जहांगीर जदून और साबिक अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ पेश हुए। अशतर औसाफ ने कहा कि इस्लामाबाद की आबादी में इजाफे के बायस यूसीज की तादाद में इजाफा किया गया। इससे कबल यूनियन काउंसिल की तादाद 50 से बढ़ाकर 101 की गई थी, जो अब 125 की गई है। मेंबर निसार दुरानी ने कहा कि जून में यूनियन काउंसिल्स की तादाद 101 की गई। 6 माह के अंदर इस्लामाबाद की आबादी इतनी कैसे बढ़ गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद में 2 मरतबा हल्का बंदियां कर चुका है। हुकूमत को पहले यूनियन काउंसिल्स में इजाफे का ख्याल क्यों नहीं आया। हुकूमतें हर दूसरे दिन इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर देती हैं। खदशा है कि हुकूमत हल्का बंदी के बाद दोबारा यूनियन काउंसिल्स में रद्दोबदल न कर दे। PTI रहनुमा अली नवाज अवान के वकील बाबर अवान ने कहा कि सदर ममलिकत ने बल्दियाती इंतखाबात बिल की अभी तक मंजूरी नहीं दी। सदर ममलिकत 1 जनवरी तक बल्दियाती इंतखाबात का कानून वापस भिजवा सकते हैं। 3 दिन कबल कहना कि बल्दियाती इंतखाबात ना कराएं, ये आइन के साथ मजाक है। जो मर्जी कानून ले आए, इलेक्शन कमीशन 31 दिसंबर को बल्दियाती इंतखाबात कराए। जमात इस्लामी के वकील हसन जावेद ने कहा कि 2 साल से इस्लामाबाद में अवाम की नुमाइंदगी नहीं। पोलिंग से चंद दिन कबल इंतखाबात मुलतवी करना अवाम की तौहीन होगी। दलाइल सुनने के बाद इलेक्शन कमीशन ने वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त मंजूर करते हुए इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए। कमीशन ने मुख्तसर फैसले में कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी किए जाते हैं। वाज़ेह रहे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दारुल हुकूमत में यूनियन काउंसिल बढ़ाने का हुकूमती फैसला मुस्तरद करने का इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार देते हुए कहा था कि इलेक्शन कमीशन 27 दिसंबर को फ्रीकैन को सुनकर फैसला करे।
PTI کے رہنما اسد عمر نے کہا ہے کہ حکمران اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات سے بھی بھاگ گئے۔ الیکشن کمیشن نے بھی PDM کی مدد کرتے ہوئے اپنے ہی فیصلے کو ریورس کر دیا۔ پنجاب میں اس وقت عمران خان کی ہوا چل رہی ہے۔ نون لیگ کے لوگ رابطے کر رہے ہیں، گیٹ کھول دیں تو بندے جمع کرنے کو جگہ نہیں بچے گی۔ اسد عمر اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ جس طریقے سے باقی سارے پاکستان میں وہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، اسی طریقے سے ان کی بڑی شدید خواہش تھی کہ کسی طریقے سے اسلام آباد کے الیکشن سے بھی بھاگا جائے، اور آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کی حد تک کم سے کم وہ خواہش پوری ہو گئی، اور وہی الیکشن کمیشن جو ایک ہفتے پہلے فیصلہ کر چکا تھا کہ یہ الیکشن مؤخر نہیں ہونے ہیں، کیونکہ جو فیصلہ جو حکومت کرنے کی کوشش کر رہی ہے وہ ہائی کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی ہے۔ اس الیکشن کمیشن نے ایک دفعہ پھر PDM کی حکومت کی معاونت کی اور اپنا ہی فیصلہ تبدیل کر کے اپنے خلاف انہوں نے اپنے فیصلے کے خلاف ججمنٹ دے کے الیکشن مؤخر کر دیا۔ کورٹ کے ذریعے ہم قانونی طور پر فیصلے کو ریورس کروانے کی کوشش کریں گے۔ اگر نئی ریلیف ملے گی تو پھر اس کے بعد سیاسی آپشنز کی طرف بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ مسلم لیگ نون کے رابطے کی بالکل 100% رابطے میں۔ پنجاب کے اندر اس وقت اگر ہم گیٹ کھول دیں تو پرابلی ہمارے پاس بندے جمع کرنے کی جگہ کم پڑ جائے گی۔ اور تحریک انصاف کے MNAs کے استعفوں کی تصدیق کا معاملہ، PTI ارکان نے کل قومی اسمبلی جانے کا پلان ملتوی کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق PTI MNAs کا کل قومی اسمبلی جانے کا پلان اور خیبر پختونخوا ہاؤس اسلام آباد میں ارکان کا اجلاس ملتوی کر دیا گیا ہے۔ فیصلہ اسپیکر قومی اسمبلی کی عدم دستیابی کے باعث کیا گیا۔ عمران خان نے خیبر پختونخوا ہاؤس اسلام آباد میں ارکان اسمبلی سے خطاب کرنا تھا۔ مسلم لیگ کاف کے صدر چودھری شجاعت حسین نے کہا ہے کہ آئندہ عام انتخابات مقررہ وقت پر ہونے چاہیے۔ عمران خان سمیت سب کو اسمبلی میں واپس آنا چاہیے۔ چودھری شجاعت حسین نے سینئر صحافیوں سے گفتگو کے دوران کہا کہ ملک میں سیاسی اور معاشی استحکام ناگزیر ہے۔ اگر ہم اکٹھے نہ ہوئے تو سب کی تباہی ہوگی۔ ہم سمجھ جائیں گے تو IMF پیسے دے گا۔ انہوں نے سوال کیا کہ کیا انتخابات مہنگائی اور بے روزگاری کے خاتمے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں؟ پارٹیوں کی بات چھوڑ کر سب پاکستان کی بات کریں۔ 75 سالوں میں حکمرانوں نے ملک کو بہت پیچھے دھکیل دیا۔ لوٹوں اور نوٹوں کی سیاست نے ملک کو تباہ کیا۔ ملک کی ترقی کے لیے قانون کی حکمرانی سب سے اہم ہے۔ آئندہ جمعے پورے ملک میں احتجاج ہوگا۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق لاہور میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ پاکستان اس لیے بنایا گیا تاکہ ہم یہاں آزاد ہو، اس لیے بنایا گیا تھا تاکہ ہمارے آئندہ نسلیں بھی یہاں عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کے قابل ہو۔ 75 سال جو گزر گئے، اس میں ہماری حکمرانوں نے ملک کو آگے لے جانے کی بجائے اندھیروں میں دھکیلا ہے۔ آج اگر غربت اور بے روزگاری کے زنجیریں ہیں، حکمرانوں کی وجہ سے ہے کہ 75 سال بعد بھی ہم حقیقی آزادی سے اور خوشحالی سے اور یہاں کی ترقی سے اور دنیا کے لیے ماڈل اور نمونہ بننے سے محروم رہے۔ 75 سالہ سیاست کیا ہے؟ لوٹوں کی سیاست، نوٹوں کی سیاست۔ یہی لوٹ کی سیاست نے پاکستان کو تباہ کیا۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی چودھری اشرف کو اراضی کیس میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے گرفتاری کی شدید مذمت کی ہے اور اسے سیاسی انتقام قرار دیا۔ ساہیوال سے رکن قومی اسمبلی محمد اشرف کو اینٹی کرپشن پنجاب نے اراضی کیس میں گرفتار کیا۔ وزیر اعظم نے اپنے بیان میں کہا کہ عمران خان کے کہنے پر اینٹی کرپشن پنجاب کو سیاسی انتقام کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے گرفتار رکن قومی اسمبلی محمد اشرف سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ نیب FIA کی طرح اب اینٹی کرپشن پنجاب کو سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال کرنا انتہائی افسوسناک اور قابل مذمت ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے تعلیمی اداروں میں موسم سرما کی تعطیلات میں ایک ہفتہ مزید توسیع کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ عدالت نے DG PDMA کو آئندہ سماعت پر ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے متفرق درخواستوں پر سماعت کی جن میں اسموگ کی شدت میں اضافے کی نشاندہی کی گئی۔ عدالت نے سیکنڈری اینڈ ہائر ایجوکیشن تک کلاسز میں چھٹیوں کے لیے مزید 7 دنوں کی توسیع کا حکم دے دیا اور ہدایت کی کہ عدالتی حکم پر عمل درآمد کے لیے متعلقہ تعلیمی ادارے نوٹیفیکیشن جاری کریں۔
पंजाब हुकूमत के वकील ने बताया कि जैसे ही अदालत का तहरीरी हुक्म जारी होगा, अदालती अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। मुल्क मुआशी मुश्किलात का शिकार है, लेकिन हुकूमती शख्सियात की शह खर्चियाँ जारी हैं। काबीना डिवीज़न की जानिब से 3 साबिक वज़राए आज़म समेत 14 अहम शख्सियात को बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ फराहम की गई हैं। जावेद हुसैन की रिपोर्ट देखिए। मुल्क माशी मुश्किलात का शिकार, लेकिन अहम हुकूमती शख्सियात पर नवाजिशात जारी। 3 साबिक वज़राए आज़म समेत 14 अहम शख्सियात की जानिब से बुलेट प्रूफ गाड़ियों का बेदरेग इस्तेमाल। तमाम गाड़ियों की मंजूरी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दी। दस्तावेजात के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की ज़ेर इस्तेमाल 2015 और 2017 मॉडल 2 सरकारी बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ हैं। एक गाड़ी बतौर साबिक वज़ीर आज़म और एक बहैसियत स्पीकर इनके पास है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और शाहिद खाकान अब्बासी भी काबीना डिवीजन की बुलेट प्रूफ BMW गाड़ियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और वफाकी वज़ीर मौलाना असद महमूद को भी बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ दी गई हैं। यही नहीं, वज़ीर आज़म के माउन खुसूसी अता तारण, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली जाहिद अकरम दुरानी, चेयरमैन PAC नूर आलम खान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और सेक्रेटरी दाखिला यूसुफ नसीम खोकर भी बुलेट प्रूफ गाड़ियों के मजे ले रहे हैं। काबीना डिवीजन के मुताबिक इन शख्सियात को बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ लाहक खतरात की वजह से फराहम की गई हैं। इस्लामाबाद में मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र खुसूसी सिक्योरिटी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। शहर के 25 मकामात पर चेक पोस्ट कायम कर दी गई हैं। वफाकी दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी खदशात की वजह से सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई है। रेड जोन के दाखिली रास्तों की सेफ सिटी कैमरों से रिकॉर्डिंग की जाएगी। पुलिस के मुताबिक मेट्रो सर्विस के मुसाफिरों की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। गाड़ियों पर एक्साइज दफ्तर से जारी शुदा नंबर प्लेट इस्तेमाल करने की हिदायत कर दी गई है। गैर नमूना नंबर प्लेट और गैर रजिस्टर्ड शुदा गाड़ियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और नेपरा ने ज़रई सार्फिन के लिए बिजली 3 रुपये 60 पैसे फी यूनिट सस्ती कर दी है। टैरिफ में कमी से सार्फिन को 28 अरब रुपए का रिलीफ मिलेगा। नेपरा ने वजारत तवानाई की दरख्वास्त पर ज़रई सार्फिन के लिए बुनियादी टैरिफ 16 रुपये 60 पैसे से कम करके 13 रुपये फी यूनिट कर दिया है। नेपरा एलामिये के मुताबिक वजारत तवानाई ने 14 दिसंबर को टैरिफ में कमी के लिए नेपरा में दरख्वास्त जमा कराई थी। कमी का इत्तलाक डेस्कॉस बशमूल के इलेक्ट्रिक के ज़रई सार्फिन पर होगा। कमी का इत्तलाक नवंबर 2022 के बिलों से होगा। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी मुलाजिमीन के बदउनवानी में मुलविस होने का इंकशाफ हुआ है। महकमा इंसदाद बदउनवानी ने 141 सरकारी मुलाजिमीन और अफसरान को करप्शन के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया है। महकमा इंसदाद बदउनवानी की रिपोर्ट के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन में मुलविस सरकारी मुलाजिमीन से 50 करोड़ रुपए बरामद किए गए। रवां साल सरकारी महकमों में करप्शन की 1561 शिकायत मौसूल हुई, जबकि 16 करप्शन केसेस की FIR दर्ज की गई। महकमा इंसदाद बदउनवानी के मुताबिक सरकारी मुलाजिमीन के खिलाफ कार्रवाइयाँ रवा साल अमल में लाई गई हैं। और सवात में इंटर स्कूल स्पोर्ट्स सूबाई मुकाबलों का आगाज हॉकी ग्राउंड मकान बाग मैंगोरा में हो गया। इंटर स्कूल स्पोर्ट्स सूबाई मुकाबलों में तमाम रेंजेस की मजमूई तौर पर 43 मुख्तलिफ गेम्स शुरू हो गई। गेम्स के इफ्तिताही रोज़ हॉकी और बैडमिंटन के मुकाबले हुए, जिसमें सूबे भर के खिलाड़ी और एथलीट्स ने अपने जौहर दिखाए। खेलों का ये मेला 2 जनवरी 2023 तक जारी रहेगा। इख्तितामी तकरीब रहीम आबाद में मुनक्किद होगी। बुलेटिन में वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मईशत में गैर यकीनी की सूरत हाल के बाइस डॉलर की कीमत में 33 पैसे इजाफा हुआ, जबकि स्टॉक मार्केट में 352 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। रुपया अपनी कदर खो रहा है, जबकि डॉलर की कीमत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इंटरबैंक में डॉलर 33 पैसे इजाफे से 226 रुपए 15 पैसे पर बंद हुआ, जबकि करेंसी डीलर्स ओपन मार्केट में डॉलर के रेट 234 रुपए 50 पैसे बता रहे हैं। दूसरी जानिब कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमाएकारों की जानिब से हसस की फरोख्त का रुझान रहा। यही वजह है कि इख्तिताम पर मार्केट 352 पॉइंट्स कमी के बाद 100 इंडेक्स 39,802 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। माशी तज्जियाकारों के मुताबिक बरामद सरमायाकारी और तरसीलात ज़र में कमी के बाइस ज़र मुबादला ज़खायर कम हो रहे हैं, जिसके बाइस रुपए पर दबाव मुसलसल बढ़ रहा है। दूसरी जानिब मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल के बाइस सरमायाकार स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से घबरा रहे हैं। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए दुनिया न्यूज़।